अब आप देखो, मैं भी नहीं ट्रेड कर रहा। मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं मंथली पोजीशंस बनाता हूं विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। जैसे मैंने पिछले महीने एग्जिट लिया, मेरे को लॉस लेना पड़ गया क्योंकि वन साइड स्पाइक आ गई थी। मैं स्ट्रैंगल्स बेचता हूं बड़े स्टॉक्स पे, तो मेरा एक साइड का हिट हो गया तो हो गया। अब वो लॉस लिया, बैठ गए गाड़ी, अब शांत हो गए। मतलब वी नीड टू नो कि कब मार्केट से बाहर जाना है। अब ये ना एक आम व्यक्ति जो 25 साल का है 23, वो नहीं समझ सकता। दिस कम्स विद एक्सपीरियंस, दिस कम्स विद लॉट ऑफ लर्निंग, दिस कम्स विद स्टिकिंग टू वन स्ट्रेटजी। उससे अच्छा मैं ये देखता हूं लोग स्ट्रेटजी ऐसे बदल लेते हैं, ऐसे 2 दिन 3 दिन स्ट्रेटजी ने रिटर्न नहीं दिया, चलो जी नेक्स्ट स्ट्रेटजी। अरे भाई आपने बैक टेस्ट किया था 3 साल का, आपको पता है उसमें ड्रॉडाउन आ सकता है, 15% तक का ड्रॉडाउन आ सकता है। कुछ तो रूल रखो बाबा। सर मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि अगर मैं मान लो किसी को सिखाने गया या कोई मेरे पास सीखने आया, हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी, हमने उसे कहा, उसने घर जाके वो स्ट्रैटेजी करी, एक दिन उसको मुनाफा आ गया, ही वॉज वेरी हैप्पी, अरे दीपक सर ने मजा बांध दिया। 3 दिन लॉस आ गया, चौथे दिन वो पूछ ही नहीं रहा कौन दीपक सर कौन कुछ, वो अपना उसी पे आ गया कि भैया मुझे तो 10 रुपए वाली बाय करनी है और ये जानी है। बट उसने उसको डिटेल में स्टडी करा ही नहीं ना। आप एक्चुअली उसने उसको टाइम दिया ही नहीं। और मैं कहता हूँ एक टीचर है, उसको भी 5 साल लगते हैं टीचर बनने में, डॉक्टर को 5 साल 10 साल लगते हैं, सीए को 5 से 8 साल लगते हैं, इंजीनियर को 5 साल में तो नौकरी नहीं मिल रही। एमबीए वाले 2 साल एमबीए करके 1 साल इंटर्नशिप करके बेकार घूम रहे हैं, 5-5 हजार की नौकरी कर रहे हैं बेचारे। इतनी मतलब वो हाहाकार है। तो जब पढ़े लिखे लोग नहीं कर पा रहे, और एक मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन बायर या सेलर अनपढ़ है, लेकिन उसने उसके लिए स्टडी क्या करी, उसका स्किल सेट क्या डेवलप किया। आज आप एक सीएफए हो तो आपने अभी कहा कि मैं अपना पैसा अपनी स्किल अपग्रेडेशन पे खर्च करता हूं, लेकिन एक ट्रेडर जो बनता है वो क्या खर्च कर रहा है? कुछ भी नहीं, इसलिए मार्केट ले जाता है। देखिए इसमें मैं ये कहता हूं कि लोग 4 साल इंजीनियरिंग के लिए वेट करने को तैयार हैं 12,000 की नौकरी पाने के लिए। वो 12,000 की नौकरी कब मिलती है? जब 18 घंटे आप काम करते हो दिन का। यहां पे आप स्टॉक मार्केट में घुसे तो आप कैसे इससे उम्मीद कर सकते हो ये आपको हर महीना डबल करके देगा पैसा? इट इज इम्पॉसिबल। और अगर ये कर पाता तो वॉरेन बुफे भी कर रहे होते। वो तो बेचारे 19% रिटर्न पे हैं साल के, पर उन्होंने रिटर्न निकाला है 60 साल। 60 years he has taken out a return of 19 to 20% per annum। तो मैं कहता हूं ज्यादा मत कमाओ, ज्यादा देर कमाओ, क्योंकि क्या है कि इसमें सुपड़ा साफ हो जाता है। मतलब जैसे हम इलेक्शन में टर्म होता है ना, सुपड़ा साफ हो गया भाई, उसको वोट ही नहीं मिले, तो इधर क्या होता है आपका पूरा खत्म हो जाता है, मतलब आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। और वन मिस्टेक कैन टेक यू बैक 10 years ऑफ योर लाइफ। लोग क्या कर रहे हैं, एक लड़का मिला 22 साल का, सर रियल स्टोरी, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, आया और हमारे यहाँ एक मेरी इन्वेस्टेड कंपनी है, उसमें कॉल सेंटर की नौकरी के लिए आया। तो उसका इंटरव्यू चल रहा था, तो इंटरव्यू के बाद बाय चांस मैं उधर था उस दिन, तो मैं पूछा ऐसे बात की, तो मैंने बोला बाकी क्या करता? तो उसने मैं ट्रेडिंग करता था पहले। तो अपन तो हाँ पता क्या करता था, शौक है। तो पता चला वो लड़के ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी पहले नॉर्मल स्टॉक्स में। ही इज 22 नाउ, अभी 22 साल का है। तो बोलता है मैंने 2000 में स्टार्ट किया था, जब कोविड आया तो सारे ट्रेडर बन गए थे। तो बोलता है मैंने स्टार्ट किया और मैंने 7% पर मंथ रिटर्न बनाना चालू किया नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग से। ठीक है, कुछ शेयर खरीद लिया, वो बढ़ गया। तो बोलता है जैसे अब मैं अपने दोस्तों को बताता था कि भाई मैं तो 7-8% कमा रहा हूं, तो सबने मेरे को पैसा देना चालू कर दिया। अब 7 देना चालू कर दिया, तो इसने पापा का इकट्ठा, दोस्त का इकट्ठा, सब किया, और अब इसके रिटर्न्स कम होके हो गए। बोलता है मेरे रिटर्न्स कम हो गए। बोले सर मेरे रिटर्न्स हो गए 3 से 4% पर मंथ, ये कम है, क्योंकि उसका एंकर तो 7-8% था। तो बोलता है फिर मेरे को किसी मेरे दोस्त ने बोला कि अगर तेरे को वैसे ही 7-8% रिटर्न्स टाइप चाहिए तो तू ऑप्शन ट्रेडिंग में चला जा। बस ब्लंडर यहीं से शुरू। तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गया। अच्छा, ऑप्शंस में आ गया, तब तक उसने लोगों से 70 लाख रुपए जमा कर लिए। किसी ने 2 दे दिया, किसी ने 1 दे दिया, किसी ने, और भाई आया, मुझे हंसी आ रही है सर, पर हंसी इसलिए आ रही है कि नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि मैं उनका मजाक उड़ाना चाहता हूं, बट मैं ये उड़ाना चाहता हूं कि एक इंसान कैसे इतना बेसुध हो सकता है, एक इंसान कैसे इतना अनकॉन्शियस हो सकता है। बोलता मैंने ऑप्शंस खरीदने चालू किए। मैंने बोला खरीदने चालू किए, बोला मैंने बोला तू तो मर गया होगा फिर उसके बाद। तो बोलता हाँ सर बस फिर पूरा खत्म। बोला खत्म कैसे हो गया? स्टॉप लॉस होता है कुछ? बोलता सर लगाया ही नहीं, स्टॉप लॉस लगा ही नहीं मुझसे, मैं वेट करता रहेगा ये वापस आएगा, करेगा। बोला आज 70 लाख के कर्जे में 25,000 की नौकरी है।